संदर्भ और प्राकथन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर संस्कृत तथा हिंदी के अनेक कवियों ने उनके चरित्र का गान अपनी अपनी शैली में किया है। उनमें हिंदी में संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस और संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि मृत रामायण ने अपना विशेष स्थान बना रखा है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामचरित्र को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले प्रथम मनीषी का गौरवपूर्ण पद भी प्राप्त है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत लोक चेतना जागरण, नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए एक उपयुक्त माध्यम, एक सफल आधार के रूप में श्री राम कथा को मान्यता दी जा चुकी है। भगवान राम के पावन एवं प्रेरक चरित्र को जनसाधारण के सामने व्यवस्थित करके रखने का प्रयास उनकी रचयिताओं ने भी इसी लक्ष्य को सामने रखकर किया था। यह बात और है कि उसमें प्रतिपादित और वर्णित कुछ विषयों की प्रामाणिकता एवं उपयोगिता पर समय के परिवर्तन के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं। कुछ असंगत मान्यताएं उनके साथ जुड़ गई या जोड़ दी गई, यह भी सत्य है, किंतु फिर भी उनका मूल प्राण सुरक्षित है, उसे उभारा जा सकता है तथा उसके सहारे समाज के सुप्त आदर्श प्रेम को झकझोर कर जगाया और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। विचार क्रांति और भावनात्मक नवनिर्माण के लिए श्री राम कथा का उपयोग बड़ी सावधानी से करने की व्यवस्थित योजना बनाकर तदनुसार कई चरण आगे बढ़ाए जा चुके हैं। तुलसी कृत रामचरितमानस के आधार पर श्री राम कथा का गठन, संपादन और प्रकाशन किया जा चुका है। लगभग 2000 निर्विवाद रूप से प्रेरणा पद वर्तमान समय की प्रगतिशील चेतना के अनुरूप चौपाइयों दोनों को चुनकर कथा प्रवाह को बनाए रखकर इस कथा को तैयार किया गया है। इसमें कठिन शब्दों के शब्दार्थ, अपभ्रंशों के शुद्ध रूप, सामान्य भावार्थ तथा विशेष निष्कर्षों के संकेत हर दोहे चौपाई के साथ जोड़कर पुस्तक को प्रौढ़ शिक्षा, अध्ययन तथा उपदेश आदि विभिन्न धाराओं के लिए सुगम एवं उपयोगी बनाया गया है। सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी इसके आधार पर कथा कहकर जनमानस को आदर्श जीवन की प्रेरणा दे सकता है। रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इसमें रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, परिवार निर्माण, समाज निर्माण आदि के विभिन्न पक्षों का युगानुकूल पर समर्थन रामचरितमानस एवं तुलसीकृत आदि अन्य ग्रंथों के आधार पर किया गया है। इस पुस्तक के आधार पर कोई भी लोक मंगल की आकांक्षा रखने वाला औसत ज्ञान वाला व्यक्ति घर घर, गांव गांव प्रेरक प्रवचनों के माध्यम से भगवान राम के जीवन के आदर्शों की सुगंध फैला सकता है। इस कथा और प्रवचनों के बीच प्रेरक कथाओं द्वारा प्रेरणा और रोचकता बढ़ाने के लिए एक सहायक पुस्तक प्रेरणा पद दृष्टांत भी प्रकाशित की जा चुकी है। विषय क्रम से संपादित प्रेरक घटनाएं, कथाएं एवं संस्मरणों को इसमें रखा गया है। कथा अथवा प्रवचन में अपने इच्छित विषय के प्रतिपादन के लिए इसमें से उपयुक्त दृष्टांत चुनने में देरी नहीं लगती। इसी श्रृंखला की एक नवीन और अति महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। तुलसीकृत रामचरितमानस के जन भाषा में होने के कारण अधिक लोकप्रिय हो गया तथा जन जन में के कंठ में स्थान पा गया। इसलिए लोक शिक्षा के प्रयास में पहला स्थान उसे दिया गया। फिर भी वाल्मीकि रामायण की अपनी विशेषता समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम लोक नायक के रूप में उभारा है। इसलिए वाल्मीकि के राम के जीवन में मनुष्योचित उतार चढ़ाव अधिक स्वाभाविकता से समाविष्ट हो सके हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम का दिव्य अलौकिक रूप अधिक उभारा है। दोनों के प्रयास के पीछे उच्च उद्देश्य रहे हैं और अपनी साधना द्वारा उन्होंने उन श्रेष्ठ उद्देश्यों की स्थापना में सफलता भी पाई है। इसलिए दोनों ही अपने अपने स्थान पर अनुपम हैं और लोक शिक्षण की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक कहे जाने योग्य हैं। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखकर वाल्मीकि रामायण से
प्रगतिशील प्रेरणा नामक इस संग्रह को भी रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा की रूपरेखा के अनुसार ही संपादित किया गया है। उसके प्रकरण और अध्याय उसी क्रम से उन्हीं विषयों को आधार मानकर रचे रखे गए हैं। किसी एक पुस्तक के आधार पर किसी सिद्धांत विशेष का प्रतिपादन करते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरी पुस्तक से भी उसके समर्थन के उपयुक्त अंश निकाले जा सकते हैं। रामचरितमानस के आधार पर आयोजित श्री राम कथा तथा प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत इस पुस्तक के सहारे से वाल्मीकि रामायण के आधार पर भी अपनी विषय की पुष्टि की जा सकती है। उपयुक्त श्लोकों का चुनाव करके कथा प्रसंग तथा प्रवचनों में उनका समावेश कर देने से कथन की प्रामाणिकता के साथ साथ रोचकता में भी वृद्धि होती है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का उभार तुलसीकृत रामचरितमानस में अच्छे ढंग से बन पड़ा है, तो कुछ का वाल्मीकि रामायण में। इस संग्रह में उन उपयोगी पक्षों के प्रतिपादनों को प्राथमिकता दी गई है जो रामचरितमानस के आधार पर गठित पुस्तक में उतनी सजीवता से नहीं उभारे जा सके थे। इस दृष्टि से यह दोनों पुस्तकें श्री राम के आदर्श चरित्र को उभारने में उनके अनुज लक्ष्मण और भरत की तरह अपने अपने स्तर पर अनुपम कही जाने योग्य है। प्रबुद्ध जन इनका उपयोग इसी दृष्टि से करेंगे, ऐसी आशा की जाती है। श्री रामचरित्र के माध्यम से भारतीय जनमानस को सद्विचार, सद्भावना एवं सत्कर्म की प्रेरणा देने का कार्य कठिन नहीं है। जो लोग अपनी विद्वता की धाक जमाने के लिए ही राम कथा का या उसके चरित्र का प्रवचन करते हैं, उनकी बात और है, उस संबंध में कुछ न कहना ही उचित है। किंतु जो इस पावन चरित्र के माध्यम से जन चेतना में, जन कर्तव्य में युगानुरूप क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें परंपरागत ढंग से हटकर नवीन शैली का अनुसरण और अभ्यास करना होगा। उसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दूसरे स्थान पर धकेल कर लोक मंगल के लक्ष्य को प्राथमिकता देने योग्य अपनी आंतरिक स्थिति का निर्माण करना होगा। यह प्रथम शर्त पूरी हो जाने पर उसके अनुरूप कथा एवं प्रवचन शैली की जानकारी प्राप्त करना तथा अभ्यास करना किसी सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन नहीं है। युगांतर चेतना अभियान के अंतर्गत वानप्रस्थ परंपरा के पुनर्जागरण कार्यक्रम में वानप्रस्थों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शांतिकुंज पोस्ट सप्त सरोवर हरिद्वार में चल रही है। उसमें श्री राम चरित्र और कृष्ण चरित्र के द्वारा लोक शिक्षण करने की विधि और शैली का प्रशिक्षण विशेष रूप से कराया जाता है। आशा की जाती है कि शीघ्र इन पावन चरित्रों के माध्यम से आदर्श व्यक्तित्व और श्रेष्ठ समाज की स्थापना के निमित्त लोक सेवी निष्प्रिय वानप्रस्थों की व्यवस्थित सृजन सेना सारे देश में असुरता के विरुद्ध अपनी व्यूह रचना कर लेगी। यह पुस्तक इसी धर्म युद्ध के एक प्रधान अस्त्र के रूप में प्रकाशित की गई है। देव पक्ष के हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से भी इसका उपयोग करने का अधिकार है। आशा है प्रबुद्ध समाज लोक मंगल के निमित्त इसका उपयोग करके इसकी सार्थकता को बढ़ाएंगे।